मिष्टी बाबू देखो मिष्टी। हेलो बोलो। बोलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब मेरी मिष्टी देखो सो नहीं रही है, सुबह का टाइम हो रहा है 9 बजे का। और मैंने इसे दूध पिलाया था अभी। और बाहर चूल्हे में रखे हैं मैंने आलू उबालने के लिए। और ये देखो आपसे बात कर रही है, ऊ कर रही है ऐसे। बच्चों का मुंह ना कैमरे के सामने कितना बड़ा लगता है। दिखने में इतनी ज़्यादा है नहीं है जितनी कैमरे के सामने लग रही। मिष्टी, मिष्टी देखो। और मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया अभी। मैं सोच रही नाश्ता बनाने जाऊं। तन्नू को भेज दूँ अंदर। देखो हाथ कैसे कर रही है अपने। मिष्टी, ओ मिष्टी देखो मिष्टी। हाँ। तो मैं आज अपनी वीडियो की शुरुआत इसी से कर रही हूँ, अपनी मिष्टी से। लाइक ज़रूर करिएगा, एक मेरी मिष्टी के लिए लाइक तो बनता ही है ना। तो चलिए फिर मैं बाहर जाती हूँ और देखती हूँ चूल्हे का हाल क्या है। आलू रखे थे वहाँ उबालने के लिए, देखती हूँ मैं भी। तो आज भी ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन आज कोहरा था, थोड़ा ही था, ज़्यादा तो नहीं था। मैं आलू देखने आई थी यहाँ पे। फिर मैंने ना ये चढ़ा दिए थे। इसमें मैं पहले उसका लिपाई की है, राख की पूरी लिपाई कर दी थी। और थोड़े आलू रखे थे, मैंने कहा पराठे बनाऊंगी मैं आज। और मिष्टी रो रही थी तो मुझे फिर बाहर नहीं आना पड़ा, मैं उसी के पास ही बैठी हुई। तन्नू को बोल दिया था मैंने कि लकड़ी वगैरह लगा देना और एक सीटी आएगी तो बंद कर देना। देखती हूँ मैं आलू बन के कैसे उबले हैं कि नहीं उबले हैं, दिखाती हूँ। चलिए उबल तो गए, लेकिन शायद मुझे लग रहा है ज़्यादा तो नहीं उबले थे। अगर ज़्यादा उबल जाएंगे ना तो फिर पराठे बनने में दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा देखते हैं बनते नहीं बनते इनके पराठे। लकड़ियाँ देखो पूरी बंद हो गई है। चूल्हे पे ऐसे ही होता है, अगर चूल्हे के पास रहो ना बैठे हुए तो लकड़ियाँ जलती रहती हैं। तो अंगार दिखते नहीं मुझे, अंगार ठीक है, अंगार हो रखे आज। आज मुझे लग रहा है ढेर सारे अंगार हो जाएगी मिष्टी को तपाने के लिए। और पानी का कंटर मैंने फुल रख दिया है, पानी का कंटर फुल रख दिया है। पानी तो बार बार चाहिए, गर्म पानी, बिना गर्म पानी के तो पेश ही नहीं चलती फिर। अब अकेली पड़ गई हूँ ना तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। पहले तो ये था कि चलो कोई बर्तन धो रहा है, कोई चूल्हे पे आग लगा रहा है, कोई किचन में संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। और जब से सब चले गए हैं तो अकेली हो गई हूँ, तो सब काम मुझे ही करना है। तो दीदी ने इसीलिए तन्नू छोड़ी थी अपनी लड़की मेरे साथ थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। काफ़ी हेल्प कर देती है मेरे साथ वो भी, जैसे बच्ची को रखना हो, झाड़ू लगाना हो, बाहर का छोटे मोटे जैसे बर्तन हो गए चाय पानी के, वो धुल देती है वो। तो काफ़ी सारा हो जाता है बच्चों को। नहीं तो मैं तो बोल रही थी उसे भी ले जा ले, मैं अकेली रह जाऊँगी हन्नी के साथ। और हन्नी तो आपको पता ही है 6 साल का है अभी, उसके बस का कुछ है नहीं इतना। तो तन्नू का बहुत सारा मानती हूँ मैं। फ़िलहाल अभी रहेगी 4-5 दिन जितने भी रहेगी, फिर उसकी मम्मी आ जाएगी, तब देखते हैं क्या होता है। जाती है कि यहीं रहती है, देखते हैं फिर, या फिर अन्नू रहती है। अभी स्कूल भी सुनने में आ रहा है कि 2 फरवरी से स्कूल भी खुलने वाले हैं। और अगर 2 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे तो फिर अन्नू तन्नू तो स्कूल जाएंगे ही। गांव में रहते हैं ना, गांव में पढ़ाई करते हैं। तो फिर देखती हूँ फिर क्या क्या होता है, कैसा होता है, बताते रहूँगी आपके साथ, हर बात शेयर करती रहूँगी। तो देखिए ये आग भी जला दी मैंने, आग अच्छे से जल गई है। अब आलू छीलने हैं, आटा गूंदना है। और आज मैं सोच रही हूँ मैं कोदे का जो आटा रहता है ना उसके साथ भर के बनाऊँ, कैसे बनती है, पहली बार बना रही हूँ आपके साथ। कोदे का आटा लेना है और थोड़ा गेहूं का आटा लेना है, उसको गूंथ लेना है अच्छे से। और ये आलू की पिट्ठी बना देनी है और उसको भर देना है उसके साथ। तो चलो ट्राई करते हैं, लेट्स गो, कैसे बनते हैं। तो इसमें रखा है मम्मी ने कोदे का आटा रखा है इसमें। कुछ लोग तो जानते होंगे जो गढ़वाली है, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, कि कोदे का आटा किसे बोलते हैं। ऐसा होता है देखिए, इस रंग का होता है ये वाइट नहीं होता, ब्राउन ब्राउन टाइप का होता है ये। शायद कैमरे में साफ नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इसको हम कोदा बोलते हैं, कुछ लोग मंडवा भी बोलते हैं। हमारी जो गढ़वाली भाषा है इसमें कोदा बोलते हैं इसे। तो कोदे का आटा जो है इसको मिक्स करके बनाऊंगी मैं गेहूं के आटे में। तो थोड़ा गेहूं का पड़ जाएगा, थोड़ा कोदे का पड़ जाएगा, दोनों आटे गूंथ के और फिर बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। देखते हैं कैसे बनते हैं। मेरा भी पहला पहला ही प्रयोग है ये 1 कटोरी लिया मैंने गेहूं का आटा, आधा कटोरी लूंगी मैं, क्योंकि इसके जो पराठे हैं, पराठे क्या रोटी पे बनाते हो तो फटती है, तो इसलिए कम लेना है। कोदे का कम लेना है, गेहूं का ज्यादा लेना है। 1 कटोरी और ले लेती हूँ। चोकर बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं इस कटोरी में रख देती हूँ।
हमारी गाय भैंस तो है नहीं जो चुप कर खाएंगे। ये देखो, ये मिला दिया मैंने, मिक्स कर दिया है। रलो रोटी बोलते हैं ना, रलो रोटी गढ़वाली में, रलो रोटी, तो वो कर दी मैंने। ये देखो, तो ये हो गया है। अब इसे भून लूंगी मैं बढ़िया ढंग से। हमारे यहाँ मम्मी ने कोदे का आटा भी लेके आ रखी है, मक्की का आटा भी ले रखा है और गेहूं का आटा भी ले रखा है। जिसको जो मन में आता है वो खाओ, किसी चीज की कमी नहीं है, पर खाओ। तो इसे मैं गूंथ लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो रोटियां बना के कैसी हुई है, ताकि आप लोग भी बना सकते हो अपने अपने घरों में। तो आटा गूंथ के मैं बाहर लेके आ गई हूँ, सारा सामान जितना भी मुझे चाहिए, और दिखाती हूँ मैं आपको आटा कैसे गूंथा मैंने। ये देखिए, ये आटा कितना सॉफ्ट है, और इसका जो कलर है ना, जैसे कल मक्की का आटे की रोटी बनाई थी तो येलो रंग की होती है, लेकिन जो ये कोदा है, कोदे का जो आटा है, ये इस कलर का होता है। देखिए, ब्राउन कलर का होता है ना ये। तो ये भुन चुका है, और ये मेरी जो पिट्ठी है ना, ये थोड़ा गीली हो गई है। मैं अंदर थी ना, मैंने बोला था मैं मिष्टी के पास थी, और फिर एक सीटी तो आई थी, लेकिन थोड़ा और आ गई थी, मुझे लग रहा ज़्यादा पक गए हैं। मैंने अंदर सुन लिया था, पर तनु ने देर कर दी निकालने में। तो इस तरह से बनी है ये। इसमें मैंने धनिया डाला है, लाल मिर्च डाला है, हल्दी डाली है और मिर्च डाली है। तो देखती हूँ फिर इसे। अगर आपकी जैसे पिट्ठी है वो गीली हो जाती है तो नर्वस फील मत होइएगा कभी भी, क्योंकि हम औरतें क्या करती हैं, अगर पिट्ठी गीली हो गई तो पहले ही रोने जैसा मुँह हो जाता है। कैसे बनेंगे कि ये, तो मैं इसे डबल सेट में बनाऊंगी। जैसे एक रोटी बेल ली, दूसरी रोटी बेल ली, फिर उसके अंदर भर के इस तरह से बनाऊंगी, तभी ये बनेगी। अगर एक में भरेंगे तो फटने लग जाएंगे। मैंने नमक नहीं बोला था, नमक भी डाला है मैंने। और आज मैं इसमें रखूँगी, इसमें इसलिए रखूँगी कि कल मेरे जो पराठे वो ठंडे हो गए थे, उसमें रख के, ठोपरी बोलते हैं ना, ठोपरी में रख के ठंडे हो गए थे। हॉट केस है, इसमें रखूँगी मैं अच्छे से, इसमें गर्म रहेंगे, क्योंकि बनाते बनाते ठंडे हो जाते जल्दी से। इसे मैं यहाँ पे रख दूँगी, इसे यहाँ पे रख दूँगी। तवा गर्म हो चुका है, इसमें तेल डालूंगी मैं। देखिए तवा कितना गर्म हो गया। लकड़ी खूब सारी जला दी मैंने। दो करके बनाओ ना, फिर जल्दी बन जाएंगे। मोटे मोटे से दो दो खाओ, छुट्टी पाए अपनी। ये देखिए, एक लोई इस तरह से बनाइए। और मेरा बेटा बोलता पहले ही कि मम्मी मोटी मोटी मत बनाना, कि ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो ना ज़्यादा मोटी बनाऊंगी, ना ज़्यादा पतली बनाऊंगी, ठीक है बनाऊंगी, मीडियम साइज़ की। ये एक तो ये ले लिया, यहाँ पे रख दूंगी। अब दूसरा, छौंक के बनानी थी मैंने पिट्ठी, लेकिन देर हो गई आज काफ़ी। आज भी टाइम वही हो गया जैसे कल का टाइम था ना, वैसे ही हो गया, क्योंकि एक तो कोहरे ने दिमाग ख़राब कर दिया। सुबह 9 बजे तक कोहरा जाता नहीं है, और कोहरे की वजह से कुछ काम होता नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ पे रख दूँगी मैं। चम्मच से भी ले सकते हो आप। इस तरह से पूरा फैला दूँगी मैं। थोड़ा ही भरते हैं, ज़्यादा भी भरेंगे तो शायद फटने की डर रहती है इसकी, बाहर निकल सकते हैं ये, इसलिए इस तरह। और इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। और थोड़ा आटा लगा देंगे ताकि फटे नहीं। इस तरह से कर देंगे हम, इस तरह से ऐसे पूरा फैला देंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए चारों तरफ। ये तो हाथ से ही चौड़ी हो रही, बेलन नहीं भी लगाओगे तो हाथ से ही चौड़ी हो जाएगी। अब मैं तवा रख देती हूँ, आँच भी काफ़ी जल चुकी है ना। तवा रख देती हूँ इस तरह से, ऐसे ही कर दो। अगर बेलन नहीं भी लगता है, इस तरह से चौड़ी हो जाएगी। इस तरह से ये बन चुका है।
अगर ये ऐसा पराठा कोई एक भी खाएगा तो पेट भर जाएगा। डाल दिया मैंने। तो आप भी आनंद लीजिए मेरे मोटे मोटे हाथ के बने हुए पराठे। ये देखिए, एक तरफ मेरा तेल था ना लगाया हुआ, इस तरह से हो गए, दूसरी तरफ भी लगा दूँगी मैं इसी तरह से रिफाइंड ऑयल। जब भी आलू की आपकी जो ये पिट्ठी है कभी गीली हो जाए तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बनाइएगा, बड़ी जल्दी भी बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं और आलू ना पूरे अच्छे से मिल जाता है सब जगह। इस तरह से ऐसे पूरा आलू का आलू भर चुका है, अंदर तक भर चुका है ऐसे में। तो ये मेरा जो पराठा है वो अच्छे से सीख गया है, इसे मैं नीचे निकाल देती हूँ बहुत के इसमें। ये देखिए गर्मा गर्म पराठा, सारे पराठे इसी तरह बनेंगे। तो अब बिल्कुल भी नर्वस ना होइएगा कि पराठे अगर मतलब कभी आलू जैसे ये गीले हो जाते ना, तो बिल्कुल नर्वस मत होइएगा कि किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से भरेंगे। और मेरी आंखों में ना धुआं जा रही है, धुआं, तो इसलिए आंखें ऐसी हो रही है ना। तो मैंने आपको तरीका बताया है इस तरह बनाने का, और अभी खा के बताऊँगी भी मैं आपको किस तरह से स्वाद है इसका और कैसे बने हैं ये खाने में। तो रोटियाँ लगभग मेरी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं इतनी बड़ी बनाई है मैंने कि जो इस हॉटकेस के बराबर जो आ भी नहीं पा रही इसमें। और एक मैंने हनी को दे दिया है, एक मैंने पराठा तन्नू को दे दिया है। और ये देखिए इतनी बड़ा पराठा है, ये दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये पराठा बना हुआ, इस तरह से 2 पराठों का एक ही पराठा है, इसे एक ही खाएंगे तो पेट भर जाएगा, वो भी मक्खन के साथ। तो 2 मैंने अपने लिए रखे हैं, शायद 2 भी ना खा पाऊँ मैं, एक ही खा पाऊँगी। एक बच्चे को एक हनी को दे दिया, एक तन्नू को दे दिया, दोनों एक एक पराठा खा रहे हैं। और कोदे की जो रोटी होती है ना उसमें बहुत ताकत होती है। अगर सर्दियों में आप गेहूं के आटे के साथ मिला के खाओ तो गर्माहट भी महसूस होती है। और कोदे की जो रोटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, टेस्टी होती है खाने में। ये देखिए, तो अब मैं आ गई हूँ खाने के लिए। दोनों बच्चों ने खा लिया है, दोनों को दोनों के काम दे दिया मैंने। तन्नू को बोला है मैंने कि पानी डाल दे पौधों में, और हनी जहाँ पे मैं बैठी थी ना भी चूल्हे में, वहाँ पे कबाड़ हो रखा है, तो मैंने कहा तू वहाँ पे सफाई कर दे। तो झाड़ू लगा रहे दोनों के, दोनों नहीं मतलब झाड़ू लगा रहा है हनी, और वो पानी डाल रही है पौधों में। तो दोनों बच्चों को तो काम सौंप दिया है, अब मैं बची हूँ खाने वाली। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे एक पराठा है, थोड़ा मक्खन है, चाय है। सब्जी तो कल रात मैंने बनाई नहीं थी, कल दलिया ही बनाई थी, रोटी बनाई थी, दलिया रोटी में खाई थी। और अभी नाश्ते में ये है। तो मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा हो रहा है, फिर आप लोग भी ट्राई करना अपने अपने घरों में, ठीक है? बताती तोड़ के। तो ये देखिए आलू ना पूरा अंदर तक भरा हुआ है, दिखाती हूँ। अभी रोटी को फाड़ते नहीं है पर मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए आलू पूरा अंदर तक घुसा हुआ है इस तरह से। और ये रोटी का टुकड़ा लिया, इसको इस तरह से मक्खन में लगा के बहुत टेस्टी हो रहा है खाने में, फुल मज़ा लिया जा रहा है सर्दियों का। और सर्दियों में जैसे पराठे हो गए ना, कभी जैसे गाद के पराठे हो गए, कभी आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, बहुत मन करता है खाने का। मुझे ना बहुत शौक है ऐसी चीज़ें बनाने का, खाने का, मैं बनाती रहती हूँ। तो अब फ्री हुई हूँ मैं दिन भर के काम से, जो होते ही हैं छोटे मोटे काम जो रोज़ाना के होते हैं। नाश्ता करा था, उसके बाद कपड़े धोए थे, मिष्टी का था 1 टब फुल कपड़ों का था, वो धोए हैं। जो मैं कल नहाई थी वो कपड़े थे बचे, वो धोए हैं और उनको ड्रायर किया है। अभी मशीन लगाई थी तो लाइट चली गई थी, फिर उसी में रह गए थे कपड़े। और खाना भी कुछ नहीं हुआ, दिन के मतलब 2 बज चुके हैं, खाना कुछ नहीं बनाया मैंने अभी। हमने देर में किया था नाश्ता, 11 बजे के लग गया, तो भूख भी नहीं लग रही। थोड़ी दलिया थी बची हुई, तो बच्चों ने दोनों ने मिलके खा ली। और दिखाते हुए मिष्टी आपको बाहर में निकाली हुई है, देखो ये देखो मिष्टी मेरी वहाँ पे। और झूला भी लगाया है, मैंने कहा अगर रोएगी तो इनको बोला, मैंने कहा कि झूले में रख देंगे। हाय कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, ये इन दोनों को बोला मैंने कि मैंने कहा अपनी बुक्स वगैरह पढ़ लो, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता, तो दिन में जैसे जैसे टाइम मिल रहा है ना वैसे वैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को भी। मिष्टी, मिष्टी को दिखाती हूँ आपको, अपना चारा देते कैसे कर रही है। ये देखो हमारी मिष्टी। मिष्टी हेलो बोलो, बोलो हेलो एवरीवन। कर रही है, बोलो हेलो एवरीवन। ये बोल रही है मेरी मिष्टी देखो हेलो बोलना चाह रही ना, हेलो बोल रही है। तो मैं जाती हूँ अभी छत में। बोल रही हेलो। मम्मी मैं भी जाता हूँ आपके साथ। 1 मिनट रुक जा।
कुछ कपड़े तो मैंने ऊपर डाल दिए थे, मिष्टी के थे जो एक टब, वो तो ऊपर डाल दिए, और ये एक टब है जो मेरे और हनी के कपड़े थे, मोजे। छत में आ गई हूँ मैं कपड़े डालने, और ये देखिए मिष्टी के सुबह डाल दिए थे मैंने सारे के सारे कपड़े, और ये 2 तार भी खाली हैं, यहाँ डालती हूँ। तो देख सकते हैं आप कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और मशीन में एक फ़ायदा होता है इस मौसम में, अगर जिसके पास भी वॉशिंग मशीन है तो जैसे कपड़े धो दिए और ड्रायर कर दो तो सूखने की भी झंझट नहीं होती ज़्यादा, कि जैसे कि नीचे लेके आओ फिर बरामदे में डालो। ऐसे में ये होता है कि 2-3 घंटे की वो चाहिए, बस इन्हें हवा से भी सूख जाते हैं, अगर धूप है तो धूप से भी सूख जाते हैं। तो मैंने देखिए ये कपड़े मैंने सारे इस तरह से डाल दिए हैं, सारे ड्रायर करे हुए हैं ये। और मैं पीछे का सीन दिखाती हूँ आपको छत से, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना सीन। बताइएगा जो भी वीडियो देखते हैं, बताइएगा सीन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। ये रोड है हमारा, जो ये मकान है ना इसके आगे रोड जा रही है, तो ये प्लॉटिंग हो रही है अभी, मतलब प्लॉटिंग कटे हुए हैं, प्लॉट है किसी के मतलब लिए हुए हैं। और ये देखिए कोई कोई मकान बन भी रहे हैं यहाँ पे। तो बताइएगा कैसा लगा आपको यहाँ का सीन। पीछे से ना आम के बगीचे हैं। आपके यहाँ मौसम के हाल कैसे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे ही मौसम है, इसलिए ड्रायर करने पड़ रहे हैं कपड़ों को। और मिष्टी शायद रोने लग गई है, तो मैं चलती हूँ नीचे। बाय बाय, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।